दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो अब बहुत थोड़े ही दिन बचे हैं। अब इसके लिए सभी दल के तरफ से ये ज़मीन जो है चुनाव की वो तैयार की जा रही है। और इस ज़मीन की तैयारी में सबसे आगे जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। दरअसल विपक्षियों ने कई बार ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन कैसे कहां से क्या करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवारों का भी चयन हो गया है। उनके तरफ से जितने भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनको अपने आप में सम्मिलित करना चाहती थी वो पार्टी अब हो चुकी है, वो काम भी हो चुका है, पार्टी सम्मिलित हो चुकी है। सीधी बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में किस क्षेत्र में कैसा कौन नेता होगा। बिहार में अगर लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो सबसे हॉट सीट उजियारपुर को माना जाता है। ये हॉट सीट इसलिए भी माना जाता है कि लगातार हैट्रिक हो रही है। इस बार भी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की। ये कयास लगाया जा रहा है उजियारपुर से, और इस हॉट सीट को लेकर काफ़ी कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। उजियारपुर के बारे में हम थोड़ा सा बैक हिस्ट्री बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उजियारपुर में आरएलजेडी के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत की आजमाइश कर चुके हैं, लेकिन पटखनी अब जिस दल में हैं उसी के एक बड़े कद्दावर नेता कहें नित्यानंद राय ने ज़बरदस्त दी। अब एनडीए के सहयोगी होने के नाते सोचना ये है कि क्या अब फिर से वो जहां से लड़ रहे थे चुनाव, जहां से हार गए थे, इस बार इनकी पार्टी से कोई वहां खड़ा होगा। जी हाँ, इसी बनिस्पत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हैं, इन्हीं से हम मुखातिब हैं और इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, हैट्रिक लगाएंगे इस बार आप लोग? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उजियारपुर को लेकर के अभी तो वर्तमान में हमारे कद्दावर नेता बीजेपी के नित्यानंद राय जी हैं, गृह मंत्री भी हैं। तो अभी कहाँ सवाल उठता है कि भाई वहाँ से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये जब वहाँ से हटते हैं तभी एक सवाल उठ सकता है। हमें तो नहीं लगता है, अभी वर्तमान में हैं, कद्दावर नेता हैं, उजियारपुर से लगातार 2 बार जो जीत भी चुके हैं। तो ये पता नहीं आप लोग का कैसे कयास लगा रहे हैं, ये तो आप लोग ही बताएंगे। एक बात ये प्रशांत जी सामने आ रही है कि जैसे ही आपका वहाँ जाना हुआ, यानी आप एनडीए के सहयोगी बने, उसके पहले ही ये ताना बाना बुन लिया गया था कौन कहाँ से कैसे कितने सीटों पर काबिज होंगे। ये बात जो है अब सूत्र जो हैं हमारे वो बता रहे हैं कि आपके दल से यानी आरएलजेडी के तरफ से अब कोई कैंडिडेट जो है वहाँ से खड़ा होने वाला है। यूँ कहें, अगर हम स्पष्टीकरण इसका करें तो यहाँ तक खुलासा हो चुका है कि या तो आपका नाम आ रहा है यानी प्रशांत पंकज वहाँ से खड़े होंगे, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी की जो धर्म पत्नी है वो खड़ी होगी। ये दोनों नाम जो है स्पष्टता से सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि जब से यानी 2008 में जब परिसीमन हुआ और उस परिसीमन में जब अस्तित्व में आया उजियारपुर, उसके बाद आपके पिताजी स्वर्गीय रामलखन महतो जी का भी अपना एक वहाँ पर वजूद रहा है उस क्षेत्र में। इसका लिवरेज क्या प्रशांत पंकज को मिल पाएगा इस बार? देखिए, अभी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वहाँ पे सब कुछ घोषणा हो गया और हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समय आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो लोग बैठेंगे। बैठने के बाद फैसला होगा कि कौन से उम्मीदवार कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो ये कहना ही हमें उचित नहीं लगता है कि वहाँ पे कौन हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में अभी वहाँ पे नित्यानंद राय जी वहाँ से चुनाव लगातार 2 बार जीत चुके हैं। अगर वहाँ से चुनाव लड़ने की नौबत आती है, पार्टी चुनाव लड़ती है, नेता का क्या फैसला होता है उस पर डिपेंड करता है। जी जी। तो ये सब कयास है जो आप मेरा नाम चलाते हैं या मैडम का चला रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें, ये सच्चाई है कि जो भी है, अगर माननीय हमारे नेता की धर्मपत्नी स्नेहलता जी भी वहाँ चुनाव लड़ती हैं
तो रिकॉर्ड बहुमत से इस बार चुनाव जीतेंगे, ये हमारा दावा है। क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पे कुशवाहा का और अन्य सभी वर्गों के हर जातियों का जो वहाँ पे समर्थन एनडीए के पक्ष में दिख रहा है, वो दिखा रहा है कि अगर चुनाव हमारी पार्टी वहाँ से लड़ेगी तो वहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को वहाँ पे सफलता मिलेगी। चलिए, ये बात तो सही है कि ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। एक बात और जो है वो समझने वाली है कि उस क्षेत्र में कुशवाहा जितने हैं उससे थोड़े ही कमतर यादव लोग जो हैं उनके वोट हैं वहाँ पे। यानी अगर ये कहा जाए कि ये दो जाति जो है वहाँ के चुनाव का निर्णय करता है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। यही दो जाति जो है वो पूरा टर्निंग पॉइंट जो है, इनको कहा जाता है कि यही पूरा खेल को टर्न कर देते हैं। नित्यानंद राय जी भी इसी खेमे में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी। यानी यूँ कहें कि भाई आपके जो समाज से बड़े नेता हैं वो और उनके समाज के जो बड़े नेता हैं वो। महागठबंधन या जदयू का कोई भी लीडर आज तक उस क्षेत्र में अपना किस्मत आजमा नहीं पाया है, हार ही खाया है, शिकस्त खाया है। अब स्थिति यही है। नित्यानंद राय जी की स्थिति जो है वो सर्वविदित है। अभी दूसरी बार जीते हैं, तीसरी बार जो है एनडीए में जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा प्रवेश किए थे, जहां तक खबर आ रही है इसी मुद्दे पर बात बनी है। तो सीधी सी बात है, टर्निंग पॉइंट उपेंद्र कुशवाहा ही इस बार दिखाएंगे। पिछले बार वाली नौबत नहीं आने वाली है। इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, इसको कैसे स्वीकार करेंगे जब तक कि एनडीए की बैठक नहीं हो जाती है, औपचारिक रूप से घोषणा नहीं होती है। कोई भी एक आम कार्यकर्ता, हम जो है पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता होने के नाते जब तक कि घोषणा नहीं होती है तब तक उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कयास आप लगा सकते हैं, हम भी कयास लगा सकते हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं कयास लगाने के लिए, लेकिन जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती है तब तक हम लोग इसको फाइनल नहीं मानेंगे। फाइनल तो यहाँ तक बात लेकिन ये सत्य है कि हमारे नेता की धर्मपत्नी भी लड़ती हैं या कोई अन्य भी वहाँ पे चुनाव लड़ता है तो वहाँ पे हम लोग की जीत पक्की होगी, ये हम दावा कर सकते हैं क्योंकि वहाँ क्षेत्र से हैं। आप बात कर रहे थे कि कुशवाहा और यादव इस संख्या की बात कर रहे थे, सर्वाधिक वहाँ पे कुशवाहाओं की संख्या है। कुशवाहा और यादव की संख्या में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि हमारे बराबर हैं। और वहाँ पे जो हम लोग का एनडीए गठबंधन लड़ रहा है, माननीय चिराग पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग का ज़बरदस्त तरीके से वहाँ का जो इक्वेशन है हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का नारा है, उनका सभी समाज के विकास का नारा, वो भी हमारे साथ है। और जो आप जातीय समीकरण की बात करते हैं, हर चीज़ में हम लोग आगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए गठबंधन वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जीत हासिल करने जा रहा है। प्रशांत जी, अब आखिर में एक ही मुद्दा बचा है, रणनीति क्या है उपेंद्र कुशवाहा की? ये पहले भी दर्शाया जा चुका है, क्योंकि जब सीटों की बात हुई थी, एनडीए में आने जाने की बात हुई, एनडीए के सहयोगी के रूप में आप जब खड़ा हो रहे थे, उस वक्त 2-1-3 सीट की बात हुई थी, ऐसे करके एक समीकरण बना था। अभी जो है स्थिति 5 सीटों की हो रही है, जिसमें उजियारपुर महत्वपूर्ण सीट है आपका। सीधी सी बात है, उजियारपुर अगर महत्वपूर्णता से आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है तो निश्चित तौर पर ये सीट आरएलजेडी के ही हिस्से में आने वाला है। ये बात स्पष्ट हो चुका है। इसको हम ये तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, अभी कुछ दिनों में ही सबकी घोषणा होगी, हमारे नेता बैठेंगे, सभी लोग बैठ करके इसकी औपचारिक घोषणा होगी तो सब कुछ पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि 3 से नीचे का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है। और तो हमें तो विश्वास है कि अगर 3 सीट में अगर हम मानते हैं 3 सीट उजियारपुर है कि नहीं, ये अभी आप नहीं कर सकते हैं। जब तक फैसला नहीं होता है एनडीए का तब तक इसकी आप जो है कयास लगा सकते हैं। इसको हम बोल नहीं सकते हैं जो कौन कौन सीट पे लड़ रहे हैं। उजियारपुर मतलब आप इसको स्पष्ट नहीं करेंगे। चलिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत पंकज जी। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर में ये कयासों के जो बाज़ार हैं वो इतना गर्म क्यों है। दरअसल 3 सीटों की मांग और एनडीए में एनडीए के सहयोगी के रूप में खड़ा होना उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से ये स्पष्ट करता है कि उजियारपुर, जिससे पिछले लोकसभा चुनाव में इनको पटखनी मिली थी, इस बार
यहाँ ये अपना परचम लहराने के मूड में है। दरअसल यही बात समझने की है कि इस बार बीजेपी के जो सहयोगी दल के रूप में इतने लोग जुटे हैं, 6 लोग अगर कहा जाए, तो इनकी जो स्थिति है उस उजियारपुर के लोकसभा क्षेत्र का जो सीट है उसमें कितना कैसे वर्चस्व बना पाएगा। हमें ये देखना होगा कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा के जो ये समीकरण है वो कितना हावी होता है इस गठबंधन पर और कितना लाभदायक सिद्ध होता है उजियारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए। कुछ ही दिन की बात है, प्रशांत पंकज जी ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ दिन रुक जाइए, हम सारा जो कयास है इसको क्लियर कर देंगे। हम रुकते हैं, इंतज़ार भी करते हैं और जानने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें इस क्षेत्र को लेकर यानी इस सीट को लेकर काफ़ी उत्सुकता हमारी भी है। हम वो बात भी आपको बताएंगे। आप तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।